दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले आज कुछ शायरी से शुरू करता हूं जिससे आप बोर ना हो, इसमें कि आपका मतलब कि और इसमें कुछ चीज़ें और हम सोच सकें। जैसे एक शेर था कि न जाने किस बात की मुझको सज़ा देती है, न जाने किस बात की मुझको सज़ा देती है, मेरी हंसती हुई आँखों को रुला देती है। ये क्या फिर एक शेर में अक्सर कहता हूँ कि सोच ले जाने वाले कभी, सोच ले जाने वाले कभी, हमने चाहा तुझे ज़िंदगी की तरह। सोच ले जाने वाले कभी, हमने चाहा तुझे ज़िंदगी की तरह। पास से वो गए अजनबी की तरह, पास से वो गए अजनबी की तरह, बेरुखी कर गए बेरुखी की तरह। सोच ले जाने वाले कभी, हमने चाहा तुझे ज़िंदगी की तरह। तो आइए आज हम हिंदी के स्वर संधि के आपके तीसरी वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है विरुद्ध संधि। विरुद्धि, इसके हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक संधि होती है दीर्घ संधि होती है, एक होती है विरुद्ध संधि होती है। दोनों में अंतर आपको बहुत ही जरूरी है। तो जो आपके दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा आ, और विरुद्ध माने होता है उसमें कोई चीज़ें बढ़ जाना। बड़ा और बढ़ जाने में अंतर है। तो अगर आपको कहीं पे बड़ा आ मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपका की दीर्घ संधि होती है। लेकिन जब क्या होता है कि ए की मात्रा आई की मात्रा में परिवर्तित हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? विरुद्ध संधि होती है। जब ओ की मात्रा औ में परिवर्तित हो जाए, तब वहाँ पे क्या होता है? तब वहाँ पे विरुद्ध संधि होती। आप सुनिए, समझिए। जैसे आप लिखे हैं कि एकाएक, जहाँ पे आपको आय की मात्रा मिलेगी, औरत वाला है ना, औरत वाला, जहाँ पे आपको इसकी ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक क्या है कि ट्रिक जानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको ये वाली मात्रा दिखाई पड़ जाए, हाँ, ये आपको ये वाली मात्रा जैसे दिखाई पड़ेगी, वहाँ पे आप क्या बताओगे? विरुद्ध संधि बताओगे, और कुछ भी आपको नहीं करना है। अब ये कैसे कैसे आएगा? अब आपको ये वाली मात्रा आपको कहाँ पे होगा? ये वाली मात्रा दो तरीके से होगा। या तो ये आपका कि ये कै होगा, या और क्या होगा? कौ होगा। मतलब कि दो होंगे, आय और औ, आय और औ। ये क्या है? ये आपके क्या होते हैं? इसको हम लोग कहते हैं विरुद्ध संधि होते हैं। हमको इसी के बारे में समझना है। तो ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? किनके मिलने से? कौन से स्वर के मिलने से ये आते हैं? देखिए, अगर आप छोटा आ लिख रहे हैं और ए लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आय के लिए जब इसको हम लोग मात्रा में कैसे लिखते हैं? मात्रा में ऐसे लिखते हैं। अगर आपका बड़ा आ आएगा और ये होगा, तो भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपका छोटा आ आए और ये आए, तो भी क्या होगा? ये होगा, और इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपका बड़ा आ आए और क्या आए? आपका ये बड़ा आ और ये आए, तो भी क्या होगा? ये आपका ये होगा। इसे क्या कहते हैं? देखिए, हमने क्या ले आया? हमने ये ले आया कि ये आपका कै वाला आपका ये वाला बन गया। तो ये क्या होता है? छोटा आ जब ए के साथ आएगा तो आय होगा, बड़ा आ आएगा ए के साथ तो भी होगा, छोटा आ ए के साथ आएगा तो भी होगा, बड़ा आ आएगा तो भी एक होगा। जैसे हमारे पास हमने क्या लिख रहे हैं? जैसे हमने लिखा कि एक लिखा और एक लिखा, फिर एक लिखा,
अब बताइए यहाँ पे आपका ये कौन सी संधि होगी, हम इसको कैसे जोड़ेंगे इसमें देखिए। अगर इसको मैं समझा रहा हूँ। अगर हम इसके बारे में देखें, जब यहाँ पे एक है, इसको फिर से मैं लिख रहा हूँ, देखिए एक है ना, जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं होती है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, छोटा आ मान लिया। तो छोटा आ स्वर है और यहाँ पे क्या है, ये है। तो इन दोनों के स्थान पर आपका यही तो चिन्ह आएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपका ये आएगा और ये इसके साथ इसी पे आपका लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक का एक बन जाएगा। देख रहे हैं इसमें क्या है, ये बीच में जैसे आपको ये दिखाई पड़ेगा, वहां पे क्या था, वहां पे आपका ये आपका की क्या होती है कि वृद्धि संधि होती है। इसको बहुत अच्छे से छोटा आ ये मिला तो क्या बन जाता है, एक एक बन जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं। अब जैसे अब होता है एक आपका कि लोकेशण। अब देखो अगला शब्द देखो, लोकेशण, लोक प्लस एषण, इसमें आप संधि मतलब कि जोड़िए तो क्या होगा, लोक जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोटा आ होगा और ये मिस और मिल रहा है, इन दोनों के मिलने से क्या होगा, ये आपका क्या बन जाएगा, आई की मात्रा आ जाएगी और क्या बन जाएगा, लोकेशण हो गया। तो देख रहे हैं ये आपका क्या है, लोकेशण आपका ये बन गया, लोकेशण। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरीके से देखिए, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए हमको क्या ले रहा है, हमको लेना है कि अगर हमारे पास एक आएगा, एक है और एक, जब इसको जोड़ेंगे छोटा आ या मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। फिर क्या होता है, लोक है प्लस एषण है, इनके मिलने से क्या बन जाएगा, लोकेशण बन जाएगा। लोकेशण बना आपने ये देखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है। एक होता है आपका कि सदा धन एव, ठीक, सदा। तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है कि नहीं है, तो बड़ा आ लिया और ये लिया, तो बड़ा आ और ये मिलकर क्या बनते हैं, ये भी ये मिलते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, तो ये बड़ा आ और ये मिलने पे क्या बन जाएगा, दा पे क्या लग जाएगा, ये इस पे लग जाएगा, सदैव हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक बना, लोकेशण बना, सदैव बन गया। फिर आप देख रहे हैं कि तथा येव देखो, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा की मात्रा है ना, और फिर क्या है, ये इन बड़ा आ ये मिलने के क्या बनेगा, ये आपका आई बनेगा। इसको मात्रा का दो मात्रा लगेगी, किस पे लगेगी, था पे लगेगी, तो क्या बन जाएगा, तथैव बन जाएगा। तो देख रहे हैं इसको हमने क्या देखा कि अभी हमने इसको देखा। अब क्या है कि जैसे इसमें बहुत सारे होंगे, एकेषण होगा, लोकेशण होगा, सदैव होगा, तथैव होगा। जहाँ पे आपके इसकी ट्रिक क्या है, जहाँ पे ये आपको दिखाई पड़ेगा बीच में, वो क्या होगा, वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। देख लीजिए सदैव भी क्या दिख रहा है, ये है। बीच में जैसे आई की मात्रा दिखाई पड़ेगी, वहाँ पे क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग कव के बारे में बात करते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिया होगा। अब देखिए मैं अब इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ। अब देखिए इसको, अब ये वाला हो गया आगे वाला। अब इसको मैं आगे फिर मैं अगली स्लाइड में आपको पूरा एक कम से कम 10-12 लेके आऊँगा, सब उसमें आपको सब यही मिलेगा। उसमें आपको सिर्फ याद कर एक बार देख लेना है, वो शब्द जहाँ पे आएगा आप उसको वृद्धि संधि लिखेंगे, वृद्धि। अब देखिए अगर छोटा आ के साथ ओ आए,
तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक, अगर बड़ा आ के साथ भी ओ आए तो भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अगर छोटा आ के साथ औ आए तो भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अगर बड़ा आ के साथ भी औ आए तो भी क्या हो जाएगा, आपका औ हो जाएगा। ये आपको इसमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि इसमें, जैसे अब हम देखेंगे कि आपका कि परमधर, जैसे होता है परमधर अवतार, परम धन अवतार, अवतार। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे छोटा आ, जब कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हो, छोटा आ, और औ मानोगे तो क्या हो जाएगा, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगा लोगे, इसमें क्या बन जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, परम पर मात्रा औ लगा दोगे, परमोदार। देख रहे हैं ना, परमोदार। इसके पहले हम लोग आय की पढ़े हुए यहाँ पढ़े थे, यहाँ पे क्या आ रहा है, परमोदार। अब देखिए, अब यहाँ पे कि अब हम देख रहे हैं कि अब आगे देखिए कि बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी कि वन औषधि, वन औषधि, वन औषधि में क्या होगा, इसको जोड़िए। देखिए अगर कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, छोटा आ मान लेते हैं, और औ की मात्रा होगी, इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वनौषधि। आ गया ना, वनौषधि। तो परम धन अवतार, छोटा आ औ मिलते तो भी औ होता है, छोटा आ मिला देखिए वनौषधि में, तो देख रहे हैं परमोदार है, वनौषधि है। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे ही आपको औ की मात्रा मध्य में दिखाई पड़ेगी, वहां पे वृद्ध संधि होगी। देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये भी क्या मिल गया कि यहाँ पर भी आपका वनौषधि हो गया। अगला देखिए, अगला आपका कि आपको करना है महाधन अवतार, महाधन अवतार। इसका आप लोग बनाइए, 10 सेकंड में बनाइए, फिर आप देखिए क्या होता है, कौन सा नियम लगेगा। बन गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग। तो बड़ा आ लगाया, औ लगाया, दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा आपका कि महा औ की मात्रा दार हो गया, महोदार। तो महोदार में क्या है कि अब आपको बीच में जैसे ही आपका औ की मात्रा दिखाई पड़ेगी, वहां पे क्या होगी, वृद्ध संधि होगी। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आपने देखा कि जैसे भी हम लोग करते हैं ये आपको मिल जाता है। जैसे होता महाधन ओज, महाधन ओज। तो महाधन ओज को निकालो, तो बड़ा आ की मात्रा है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, ओ है, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो क्या ये आपका हटेगा तो क्या बन जाएगा, महोज बन जाएगा, महोज। तो महोज में अब ट्रिक हमारी क्या है, बीच में औ की मात्रा है तो दीर्घ संधि मिलेगी, मतलब कि वृद्ध संधि मिलेगी। औ की मात्रा है वृद्धि मिलेगी, औ की मात्रा है वृद्ध संधि मिलेगी, और ये मिलेगी। अब दीर्घ में क्या था, दीर्घ में आ की मात्रा थी, बड़ा आ था, बड़ा ऊ था। अगर बड़ा आ बड़ा ऊ आएगा तब वहां पे दीर्घ संधि होगी। लेकिन जैसे ही आपका औ की मात्रा दिखाई पड़ेगी, ऐ की मात्रा दिखाई पड़ेगी, वहां पे क्या होगी, वृद्ध संधि होगी। मैं फिर बता दे रहा हूं, आपको यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने पहला क्या पढ़ा था, दीर्घ संधि पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वृद्ध संधि पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर कैसे निकालोगे, अगर शब्द दिया गया है, अगर आपको बड़ा बीच में बड़ा आ मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। अगर आई की मात्रा
अगर ऐ की मात्रा मिले ये वाला, इसको क्या होगा, जैसे आपका कि ऐ की मात्रा मिले इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अगर ओ की मात्रा औ की मात्रा मिले इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो ये वाला क्या होता है कि जैसे मिलेगा उसको वहाँ पे क्या होगा, ये हमारी वृद्धि संधि होती है और ये क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम कुछ शब्द लेके आ रहे हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, सब में वृद्ध संधि मिलेगी और नियम क्या होगा कि ये आएगा बीच में और ये आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या की, कुछ शब्द लेके आए हैं। हमने क्या कहा था कि आपको जैसे ही शब्द में ऐ और औ की मात्रा दिखाई पड़ेगी वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। वृद्धि माने उसमें विस्तार हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि कुछ नहीं करना, एकाएक में ऐ के बीच में मिलेगा। आपको देख रहे हैं कि मतएक मिलेगा। मत का संधि विच्छेद क्या होता है, मत धन एक, मत धन क्या होता है, एक होता है मतएक। अब यहाँ पे आपका क्या है, धनेश्वर देख रहे बीच में आया, फिर आपका सदैव बीच में आया, महेश्वर ये भी बीच में आया, तथैव आपका बीच में आया, कि रमेश्वर बीच में आया, वनौषधि बीच में आया, दंतोष्ट बीच में आया, फिर आपका महोजस्वी, इसका क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है महाधन ओजस्वी, ओजस्वी। तो देख रहे हैं ना, बड़ा आ और ओ मिलेगा तो आ हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, महोजस्वी। तो महोजस्वी में क्या होगा आपका, महोजस्वी में आपका हो जाएगा कि वृद्ध संधि हो जाएगी, बीच में आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे महोदर में आएगा, महोदर में भी आपका क्या है कि ये आपका इसका क्या होगा संधि विच्छेद कि महाधन आदर। तो क्या बन गया कि महाधन ओदर। ये आपने देखा कि यहाँ पे सब आपको मिल रहा है। आगे देखिए इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। महोदन औदार, ठीक, औदर ये हुआ। देखो परम धन औषधि, औषध तो परम औषध हो जाएगा आपका, परम धन औदार परम हो जाएगा। महाधन औज, इसका क्या हो जाएगा, महाधन औज। ये देख रहे हैं ये भी मिल गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसका हो जाएगा रमाधन ईश्वर, रमाधन ईश्वर, ऐश्वर। तो ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये आया तो क्या बन जाता है, ये ऐ की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में जैसे आपको ऐ और औ की मात्रा दिखाई पड़ेगी वहाँ पे वृद्ध संधि होगी। ये आप 2-3 बार देख लेंगे, बना लेंगे तो आपको कहीं पर गलती होने की संभावना नहीं बचेगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली संधि देखते हैं। हाँ छात्रों, देखिए आपकी स्वर संधि की आखिरी संधि है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग लेके आए हैं अयादि संधि। अयादि संधि का मतलब होगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको आपको इसके पहले पढ़ा के आया हूँ, अगर छोटा आ पहले आएगा, बड़ा ए बाद में आएगा, तो क्या आया था वहाँ पे, क्या आया था, ऐ आया था ना। तो यहाँ पे देखो ये है, ये आपका पहले आ रहा है, इसी उल्टा हो गया तो क्या बन गया, वहाँ पे आपका अयादि संधि हो गया। जैसे यहाँ पे आपने ये देखा कि आपका ने, तो ने में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ना मिलेगा, ये मिलेगा, छोटा आ मिलेगा और ना मिलेगा। इनको जोड़ने पे हमको क्या मिल जाएगा, इनको जोड़ने पे ए और छोटा आ है, इनको जोड़ने पे हमको क्या बन जाएगा, ऐ मिल जाएगा। और ऐ को इसमें हम जोड़िए ना, या, आ, या, ना, तो क्या बन गया, नयन। लेकिन छोटे आ हम लोग लिखते नहीं हैं तो क्या बन जाता है, नयन बन जाता है।
तो नयन में क्या है, नयन में आपका नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, ने होता है और अन होता है। यहाँ पे कौन सी अयादी संधि होती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम तोड़ें, नय धन अक में तोड़ें तो क्या मिलेगा आपको कि नय धन अक में अगर तोड़ें तो नय न है, ठीक, ए की मात्रा है, छोटा आ है और का है, तो का है। तो देखिए ये वाला आपको कहाँ मिल रहा है, ये वाला आपको यही तो मिल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आय हो जाएगा, बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी। अब आप इसमें क्या देखिए, ना में लिखिए और आयक में मिलिए, ठीक है। तो क्या बन गया, नायक। लेकिन हम लोग बड़ा आ को कैसे लिखते हैं, हम लोग बड़ा आ को लिखते हैं कि नायक मिलते हैं। तो नायक में क्या है, नायक में आपका क्या है कि अयादी संधि है। इस तरीके से अगर ए आएगा, छोटा आ आएगा तो क्या बने, अगर आय की मात्रा आएगी तो आय होगा, अगर एक मात्रा रहेगी तो क्या होगा, आय होगा, तो नयन होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक चीज होता है कि आपका कि जैसे अगर हम लोग उसकी बात कर लें कि आपका कि जैसे एक शब्द होता है कि क्या था कि से अन, से धन अन, तो क्या बनेगा देखिए, तो से को तोड़ो, तो से को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सात तोड़ेंगे, ए में तोड़ेंगे और क्या मिलेगा आपका, छोटा आ टूटेगा और ना टूटेगा। तो ए और छोटा आ मिलकर क्या बना लेते हैं, ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बड़ा आ, बना लेंगे बड़ा आ, ये आय बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आपका क्या हुआ कि यही तो हुआ। लेकिन हम लोग बड़ा आ को कैसे लिखते हैं, बड़ा आ को तो क्या हो जाएगा, सायन हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक। अब आगे देखिए आपका कि से अन, ठीक। तो यहाँ पे आपने से अन देखा। अब आपको देखिए, इसको थोड़ा इसमें गलती हो गई है, इसको फिर से बता रहा हूँ मैं। देखिए पहले यहाँ पे देखिए, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। से धन अन, से धन अन, तो क्या बन जाएगा, सैन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सैन हो जाएगा। इसका ये सैन में भी क्या होते हैं, सैन में अयादी संधि होती है। इस तरीके से आपको मिलेगा। आपको मैं आपको शब्द लिख रहा हूँ और उसकी ट्रिक बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपकी अयादी संधि मिलेंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बहुत सारे शब्दों को लिख रहा हूँ। हाँ छात्रों देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कुछ शब्द लिखे हैं जो आपको क्या है कि एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे नयन में हम लोगों ने देखा था, ने अन देखा था, नयन में क्या आया था कि अयाद संधि, सैन में अयादी होगी, नायक में क्या होगा ना, अयादी होगी, नायक, गायक, गायन, गायिका, मतलब कि जो आपका कि फिल्मों संबंधित होगा तो नायक फिल्म से, गायक, गायन और गायिका, ये क्या है आपका कि इसमें अयादी संधि है। इसमें आपका कि दीर्घ संधि नहीं है। अब यहाँ पे पवन, पो धन अन, है ना। उसी तरीके से भवन में क्या होगा, भाव धन अन होगा तो भवन हो जाएगा। पवित्र में पो, इसका संधि विच्छेद क्या है, पो धन इत्र है। अब देखिए गवनी, मतलब गवनी में क्या होगा, गोधन इनी होगा। गवीस में क्या होगा, गोधन ईस होगा। पावन में क्या होगा, पौधन इन अन होगा। पावक में क्या होगा कि पौधन अक होगा। पावन और पावक में यहाँ पे आपको कि दीर्घ संधि नहीं है, यहाँ पे अयादी संधि है, इसलिए इसको मैंने दोनों लिख दिया है। इसका संधि विच्छेद भी लिख दिया है। इसलिए इसको आप अब जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसको जरूर देख के जाएंगे कि पावन और पावक और भावन किस में आते हैं, अयादी संधि में आते हैं।
ठीक। अब आपका कि पावक में पौ धन अक है, भावन में क्या आपका कि भाव धन अन है, भाव हो जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ पे देखिए नाविक नौ धन इक, ये वाला अक्सर पूछता है, नाविक का क्या होता है, नौ धन इक है, तो यहाँ पे कौन संधि है, यहाँ पे संधि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे संधि मिलेगी आपकी अयात संधि मिलेगी। फिर भवन भवानी भाव धन इनी, भावुक भी अक्सर पूछता है, इसको भी आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे क्या हुई कि स्वर संधियों की पांच और स्वर संधियां हो गई। अयादि संधि क्या होती है, मोस्टली ये संस्कृत में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका हिंदी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमने आपको अयाद संधि बता दिया। इसमें कुछ ऊपर के शब्द हैं जो यहाँ से आने क्वेश्चन की संभावना सैन नायक में बनी रहती है, इसलिए इससे आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये हमारी क्या थी, तीसरी वीडियो मतलब कि वीडियो थी, स्वर संधि थी। हम अगली वीडियो लेके आएंगे, वहां पे आपको व्यंजन संधि लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि व्यंजन संधि एक वीडियो में ही खत्म कर दें, उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद व्यंजन संधि पढ़ने के लिए आप पूरा व्यंजन पढ़ लेंगे। व्यंजन कितने हैं, का खा गा गा घा चा टा ता फा, जितने हैं आप उसको याद कर लेंगे। अगर आप उसको याद किए रहेंगे तो हमको व्यंजन संधि आपको पढ़ाने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान रहेगी। मैं शब्द बताऊंगा, आप संधि विच्छेद करेंगे, मैं संधि विच्छेद करूंगा, आप संधि कर देंगे, इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, आपको व्यंजन संधि से के बाद के साथ मिलते हैं। इसके अलावा आपको क्या होगा कि मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरू कर दिया है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री हमने शुरू किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से शुरू किया है। हमारा जो पहला लेक्चर आने वाला है, जो बहुत जल्द आने वाला है, आज कल में आ जाएगा, उसको आप जरूर देखिए। उसमें आपको क्या मिलेगा, आधुनिक भारत का इतिहास मिलेगा, उसमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण मिलेगा, औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बाद आपका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण मिलेगा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण मिलेगा। उसको अगर उस वीडियो को आप देखेंगे, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का, आधुनिक भारत इतिहास पढ़ने की पूरी सोच ही, पूरी विचारधारा ही बदल जाएगी। तो अभी फिर मैं आपसे विनती करता हूं कि जैसा मैंने शेर से शुरू किया था, तो मैं सोचता हूं कि शेर के द्वारा ही, एक शेर के द्वारा ही इस सेशन का अंत किया जाए। कि जैसे एक शेर है कि तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर व कहर के साथ, मेरा सबाब भी लौटा दो मेरी महर के साथ। तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर व कहर के साथ, मेरा सबाब भी लौटा दो मेरी महर के साथ। और कहता है कि जहाँ तुमने अपनी जुल्फ़ों को संवारा होगा, एक आपका कि थोड़ा कि आशिकाना शेर है, देखिए कि जहाँ तुमने अपनी जुल्फ़ों को संवारा होगा, फूल तो फूल पत्थर भी महकते होंगे। ओके, थैंक्स।